हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एपिकल जावरा के यूट्यूब चैनल पर। मैं बलराम नागर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के क्रॉप प्रोडक्शन सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के ऊपर, जिसका आज सेकेंड वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंगूर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, इन पे बात करते हैं। सबसे पहले उसका वानस्पतिक नाम। तो वानस्पतिक नाम जो है वो विटिस वेनिफेरा। किस कुल में आता है, किस फैमिली में या परिवार में आता है, तो वाइटेसी में आता है। उत्पत्ति स्थान, अगर अंगूर की बात करें, इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है, तो रूस का आर्मीनिया क्षेत्र है। अंगूर का प्रसारण किस विधि से करते हैं, यानी प्रोपोगेशन किस विधि से करते हैं, तो सख्त तना कलम है उसकी जो विधि है, यानी कठोर कलम लेंगे और उससे उसका प्रसारण करेंगे। किस्में अंगूर की कौन कौन सी प्रमुख किस्में हैं, तो थॉमसन सीडलेस, अर्कावती, सुल्ताना, परलेट, मस्कट और मुनक्का। ये कुछ प्रमुख किस्में और भी हैं, लेकिन ये कुछ प्रमुख है, आप इन्हें जरूर याद रखें। मुनक्का जो है वो किशमिश के लिए प्रमुख किस्म है, यानी किशमिश बनाने के लिए अगर कोई प्रमुख किस्में देखें तो मुनक्का उसमें से एक अच्छी किस्म है। बीमारियों की बात करें तो चुन्नी लासिता और मृदु लासिता दो प्रमुख बीमारियां हैं, यानी पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू अंगूर की प्रमुख बीमारियों में बात करें तो। और भी बीमारियां, लेकिन ये प्रमुख है, दोनों के दोनों कवक द्वारा होती है। शर्करा की बात करें, यानी इसमें चीनी की मात्रा कितनी होती है, तो 26% तक होती है। कृंतन का समय, यानी काट छाट का जो समय है, वो दिसंबर से जनवरी तक। और अंगूर एकमात्र ऐसा फल है जिसमें इसका उत्पादन इसके काट छाट पर निर्भर करता है। सभी फसलों में उसका उत्पादन काट छाट पर करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो पड़ता है वो अंगूर के ऊपर पड़ता है कि इसका उत्पादन इसकी काट छाट पर निर्भर करेगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो है केला। केला से संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। वानस्पतिक नाम जो है केले का वो है मूसा पेराडिसिए का। कुल जो है वो म्यूजेसी कुल में आता है। उत्पत्ति स्थान जो है वो दक्षिण पूर्वी एशिया है। प्रसारण, यानी इसका प्रोपगेशन लगाते कैसे हैं, तो इसे सकर्स द्वारा, और सकर्स भी कैसा होना चाहिए, सकरी पत्ती वाला। सकर्स दो टाइप के होते हैं, चौड़ी पत्ती वाले और सकरी पत्ती वाले। तो सकरी पत्ती वाले सकर्स द्वारा लगाना चाहिए, यानी तलवानुमा सकर्स द्वारा लगाना चाहिए, ये ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। किस्में कौन कौन सी इसकी प्रमुख किस्में हैं, तो पूवन है, मंथन है, नेंद्रेन है, बसराई ड्वार्फ है, हरी छाल है, सफ़ेद बेलची है, रोबस्टा है। ये कुछ प्रमुख किस्में हैं, आपको याद रखना है। बीमारी जो है वो बंची टॉप है और पनामा मुरझान है, ये दो प्रमुख बीमारियां हैं। पनामा मुरझान जो है वो कवक द्वारा होती है और बंची टॉप जो होती है वो वायरस द्वारा होती है। शर्करा की मात्रा बात करें, शर्करा कितनी होती है, तो 20% तक इसमें शर्करा की मात्रा होती है। चीनी की मात्रा 20% तक होती है। चलिए आगे बात करते हैं। पपीता। पपीता के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। वानस्पतिक नाम जो है पपीता का वो केरी का पपाया। कुल जो है वो केरिकेसी। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो उष्ण अमेरिका। प्रसारण किसके द्वारा होता है, तो बीज द्वारा होता है। पपीता का कोई वानस्पतिक प्रसारण नहीं होता है। सभी फलों में, ज़्यादातर फल जितने भी हैं, इन सभी का प्रसारण जो है वो वानस्पतिक प्रसारण होता है, यानी पौधे के किसी ना किसी भाग द्वारा उनका प्रसारण होता है। जबकि पपीता में किसी भाग द्वारा नहीं, सिर्फ बीज का ही उपयोग होता है। इसमें लैंगिक प्रसारण ही होता है, अलैंगिक नहीं होता है, यानी बीज द्वारा ही प्रसारण होगा। किस्म, तो किस्म कुर्ग हनीड्यू है, पूसा नन्ना है, पूसा जायंट है, पूसा मेजेस्टी है, वॉशिंगटन है और CO3 है। ये कुछ प्रमुख किस्में हैं जिन्हें आप याद रखना है। पपीता से संबंधित एक और ऑब्जेक्टिव बन सकता है, पपेन क्या है, तो पपेन जो है वो एक एंजाइम है जो कच्चे पपीता के दूध को सुखाकर प्राप्त चूर्ण को हम पपेन कहेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि पपेन किस फल से प्राप्त होता है, तो पपीता से प्राप्त होता है। चलिए आगे बात करते हैं। सफ़ेद मूसली औषधीय एक फसल है, तो इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं और काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। इसका वानस्पतिक नाम, सबसे पहले इसका वानस्पतिक नाम है क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम। किस कुल में आता है सफ़ेद मूसली, तो लिलिएसी कुल में आता है। इसके अन्य नाम क्या है, तो सबसे ज़्यादा बार जो एग्जाम में पूछा गया है कि सोने की जड़ किसे कहते हैं, तो सफ़ेद मूसली को कहते हैं। सर्दी की फसल, तो सफ़ेद मूसली को, और अद्भुत फसल या वंडर ट्री इंग्लिश में कहेंगे, तो सफ़ेद मूसली को कहा गया है। और भी आदि नाम है, लेकिन ये कुछ प्रमुख नाम है, आप जरूर याद रखें। जैसे कि पूछा जा सकता है कि सोने की जड़ वाली फसल का वानस्पतिक नाम, तो क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम। किस कुल में आता है, तो लिलिएसी। आप इस तरह से भी याद रखें। आगे बात करते हैं उपयोगी भाग, यानी इस फसल का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है औषधि में, तो जड़ का लाया जाता है। और जड़ में कौन सा तत्व होता है, तो सेपोनिन तत्व होता है, जो इसका मुख्य घटक जो है। सफ़ेद मूसली में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो सेपोनिन पाया जाता है। और उपयोगी भाग है तो जड़ है।
आप याद रखें। आगे बुआई का समय तो जून जुलाई में, अगर बोएंगे कब तो जून जुलाई में बोएंगे। जड़ों की खुदाई मतलब इनके जड़ की खुदाई की जाती है, उपयोगी भाग जो है वो जड़ है, तो खुदाई कितने दिन में करेंगे तो 120 से 130 दिन में, लगभग 4 माह बाद करेंगे खुदाई। सफ़ेद मूसली को सुखाना कैसे चाहिए तो छिलने के बाद, सफ़ेद मूसली की जड़ों को पहले ऊपर से छील लें, उसके बाद उसे सुखाना चाहिए। सुखाने का ये सही तरीका है। सफ़ेद मूसली का उपयोग किस प्रकार की दवाइयों के लिए किया जाता है तो शक्तिवर्धक दवाइयों के रूप में होता है, या इसे दूसरा शिलाजीत के नाम से भी जाना जाता है। जनन संबंधित जितनी भी शक्तिवर्धक औषधियों के रूप में इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। सफ़ेद मूसली एक कैसी फसल है, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। एक कंदीय फसल है, मतलब जड़ वाली है, एक कंद वाली फसल है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप याद रखें कि सफ़ेद मूसली एक कंदीय फसल है। आगे बात करते हैं इसबगोल। इसबगोल का वानस्पतिक नाम जो है वो प्लांटेगो ओवाटा है। किस कुल में आता है, प्लांटेजेनेसी में आता है। उपयोगी भाग औषधि है, औषधि वाली फसल है, तो इसका उपयोगी भाग कौन सा उपयोग में आता है तो बीज और बीज से प्राप्त भूसी, जो उसका जो चूरा होता है, बीज के ऊपर का जो छिलका होता है, वो इसका औषधि भाग में बड़ा उपयोग महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं बीज का आकार कैसा होता है। इसके बीज का आकार तो घोड़े के कान जैसा होता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि नाव के आकार जैसा होता है। घोड़े के कान देख लें या फिर नाव का आकार देख लें, ऐसे इनके बीज होते हैं। बुआई का मौसम तो रबी मौसम में बोते हैं, ठंड के मौसम में बोते हैं। आगे बात करें तो बीज दर, तो बीज दर जो है वो 5 से 7 केजी प्रति हेक्टेयर लगती है, यानी 5 से 7.5 केजी प्रति हेक्टेयर बीज दर पर्याप्त रहेगी। बीज के छिलके में एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे म्यूसिलेज कहते हैं। इसके अंदर अगर बात करें कि कौन सा तत्व होता है इसबगोल में, तो म्यूसिलेज तत्व होता है। जो बीज के ऊपर छिलके होते हैं वहाँ ये पाया जाता है। अगर फसल की जब कटाई करते हैं और अगर पानी गिर जाता है तो वहाँ एक चिपचिपा पदार्थ निकल जाता है जिससे फसल खराब हो जाती है, हालांकि वो म्यूसिलेज के कारण ही होता है ऐसा। चलिए आगे बात करते हैं बच। अगला जो पौधा है बच, औषधीय पौधा जो हमारा, इसका वानस्पतिक नाम है एकोरस कैलेमस। किस कुल में आता है एकोरेसी, या फिर इसी का एक और अन्य नाम जो है वो अरेसी। किस भाग का उपयोग करते हैं तो हम जड़ का उपयोग करते हैं। इसकी उपज दर एक बार एग्जाम में पूछी गई है कि कितनी उपज दर प्राप्त होती है तो 30 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। जब एग्जाम में पूछा गया था तो क्विंटल में नहीं, वो केजी में पूछा गया था, तो क्विंटल से केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 2 जीरो आप और बढ़ा दें, क्योंकि एक क्विंटल में 100 केजी होता है, तो 3500 से 5000 केजी प्रति हेक्टेयर। आगे बात करें खुदाई कितने दिनों में करते हैं। जड़ों की खुदाई, जड़ उपयोगी भाग जड़ है तो कितने दिन में तो 7 से 8 माह में करते हैं, आप ये भी याद रखें। आगे बात करते हैं अश्वगंधा, जिसका वानस्पतिक नाम जो है वो विथानिया सोमनीफेरा। किस कुल में आता है तो सोलेनेसी कुल में आता है। उपयोगी भाग इसका भी जड़ है। इसके बीज जो होते हैं वो जहरीले, एग्जाम में पूछा गया है कि अश्वगंधा के बीज जहरीले होते हैं तो जहरीले हैं, या किस फसल के बीज जहरीले होते हैं तो अश्वगंधा के बीज जो हैं वो जहरीले हैं। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो भारत है इसका उत्पत्ति स्थान। बीज दर कितना लगता है 1 हेक्टेयर में तो 8 से 12 केजी, और खुदाई कितने दिन में करना चाहिए तो 150 से 175 दिन में, यानी 5 से लगभग 6 माह में। आगे बात करते हैं भृंगराज। भृंगराज का वानस्पतिक नाम जो है वो इक्लिप्टा अल्बा। किस कुल में आता है तो कंपोजिटी कुल में आता है। अन्य नाम जो है इसका केशराज के नाम से भी पहचाना जाता है, और बुआई का जो मौसम है वो रबी है। इससे संबंधित एक और ऑब्जेक्टिव बन सकता है महत्वपूर्ण कि बालों की सफ़ेदी दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है तो भृंगराज। इसके जड़ों का उपयोग होता है, और जड़ों से प्राप्त तत्वों का उपयोग जो है वो तेल बनाने में किया जाता है, और इसके तेल का जो उपयोग होता है वो बालों की सफ़ेदी दूर करने के लिए प्रमुख है। केशराज आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, केश किंग से केशराज। केश किंग अगर नाम सुना है तो बालों की सफ़ेदी दूर करने के लिए, बालों को मजबूत करने के लिए, और केश का मतलब बाल होता है, और राज यानी उसी का राजा। ठीक है, आगे बात करते हैं हल्दी। हल्दी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहले उसका वानस्पतिक नाम तो करकुमा लोंगा। किस कुल में आता है तो जिंजीबरेसी कुल में आता है। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो भारत है इसका उत्पत्ति स्थान। पीले रंग का कारण, हल्दी में जो पीला रंग जो आता है वो किस तत्व के कारण आता है तो करक्यूमिन तत्व के कारण। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, पहले भी पूछा गया है। बीज दर कितनी है तो 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, और वो कंद लगेंगे, यानी उसके छोटे छोटे टुकड़े 15 से 20 क्विंटल लगेंगे 1 हेक्टेयर में। उपज दर कितनी प्राप्त होती है तो 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होगी कंद, और अगर सुखा रहे हैं उसको पाउडर बना रहे हैं तो 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होगा पाउडर, यानी सूखी हल्दी। किस्में कुछ प्रमुख किस्में इसकी, अमलापुरम जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई है,
पीताम्बर, कस्तूरी, ये कुछ प्रमुख किस्में हैं, तो आप ये भी याद रखें। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है अदरक। वानस्पतिक नाम जिंजिबर ऑफिसिनेल और कुल जिंजिबरेसी। हल्दी और अदरक में कोई ज़्यादा असमानता नहीं है, लेकिन फसल की जो उगाने की विधि है या फसल जो दिखने में दिखाई देती है तो एक जैसी दिखाई देती है। 8 महीने की फसलें होती है, दोनों जून जुलाई में बोई जाती है, फरवरी मार्च में इसको निकाला जाता है खेतों से। तो ये सेम, दोनों ही फसल सेम है, दोनों ही एक ही कुल में आती है, दोनों का उत्पत्ति स्थान सेम है, भारत है। काफ़ी कुछ समानताएं मिलेगी हल्दी और अदरक में। आगे बात करते हैं किस्में। तो अदरक की प्रमुख किस्में जो है वो सुप्रभा, सुरुचि, सुरभि, कोचिन और कालीकट। आप कुछ याद रखें, और भी किस्में हैं लेकिन ये प्रमुख किस्में थी। आगे बात करते हैं अदरक की सूखी अवस्था को क्या कहते हैं, तो अदरक की सूखी अवस्था को सोट कहते हैं। आगे बात करते हैं सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है अदरक का, तो वो होता है केरल में। अगला पॉइंट है सबसे अधिक उपज वाली किस्म कौन सी है, यानी इन किस्मों में से सबसे ज़्यादा उपज कौन सी किस्म देती है, तो वो सुरुचि है। सोट के लिए सर्वोत्तम किस्में, अगर सोट बना रहे हैं तो उसके लिए सर्वोत्तम किस्म कौन सी है, तो कोचिन है और कालीकट, 2 किस्में हैं जो कि सोट के लिए अच्छी मानी गई है। आगे बात करते हैं लहसुन। लहसुन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहले इसका वानस्पतिक नाम, तो एलियम सटाइवम है इसका वानस्पतिक नाम। कुल जो है वो लिलिएसी या एमेरिलिडिएसी भी बोल सकते हैं, इसका लिलिएसी को एक और नाम जो दिया गया एमेरिलिडिएसी। गंध का कारण, तो एलाइसिन, इसका जो गंध का कारण जो है वो एलाइसिन है। आगे किस्में, तो तहीती है, रजाली गद्दी है, फाउरी है, कुछ प्रमुख किस्में तो आप याद रखें। और इसकी एक प्रमुख जो बीमारी है वो पर्पल ब्लॉच जो कि कवक द्वारा होती है, आप ये भी याद रखें। चलिए आगे बात करते हैं लेमन घास को नींबू घास भी कहते हैं, और भी कई सारे अन्य नाम हैं, तो इनके अन्य नाम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले गंधत्राना कहा जाता है इसे, मालाबार घास कहा जाता है क्योंकि ये मालाबार तट पर देखी गई थी सबसे पहले, तो मालाबार घास कहा गया। कोचिन घास, चाइना घास, नींबू घास, इतने सारे नाम हैं इसके। और एग्जाम में पूछा भी गया है कि चाइना घास किस घास को कहा जाता है, तो लेमन घास को कहा जाता है। इसका वानस्पतिक नाम जो है वो सिम्बोपोगान फ्लेक्टियोसस है। किस कुल में आती है, तो ग्रेमेनी कुल में आती है। जितनी भी घासें हैं वो सारी की सारी ग्रेमेनी कुल में आएगी। ग्रेमेनी कुल का एक और अन्य नाम है पोएसी कुल, आप ये भी याद रखें साथ में। उपयोगी भाग की बात करें तो पत्तियां है, और पत्तियों से सुगंधित तेल प्राप्त होता है जो कॉस्मेटिक पदार्थ बनाने में काफ़ी उपयोग किया जाता है। साथ में इसका उपयोग जो है वो चाय में डालने के लिए भी किया जाता है, यानी लेमन टी जो है वो लेमन घास से बनाई जाती है। इसके अंदर, इसके तेल के अंदर मुख्य जो घटक है वो सिट्रोल है, जो सुगंध का कारण जो है वो सिट्रोल तत्व के कारण आता है। किस्में, इसकी प्रमुख किस्में जो है वो प्रगति है, प्रमाण है, कावेरी है, ओडी 19, ओडी 19 ये है। प्रसारण इसका कैसे होता है, तो स्लिप्स द्वारा या कल्लों द्वारा, घास के छोटे छोटे टुकड़ों द्वारा। प्रथम कटाई कितने माह बाद करते हैं, तो 3 माह बाद इसकी प्रथम कटाई, और 1 वर्ष में 3 से 4 कटाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं अगली फसल सिट्रोनेला घास। सिट्रोनेला घास भी लेमन घास की तरह ही है। यह, इसका वानस्पतिक नाम सिम्बोपोगान विंटेरियस, कुल किस में आती है, तो ग्रेमेनी। यहाँ जाति चेंज हो सकती है, आप ये ध्यान रखें, सिम्बोपोगान रहेगी, विंटेरियस सिट्रोनेला की और भी कई सारी जातियाँ हैं, तो विंटेरियस आप याद रखें, इसके अलावा जातियाँ चेंज हो सकती है। कुल ग्रेमेनी। किस्में कौन सी है, तो बायो 13 है, मंदाकिनी है, मंजूसा है, जावा है, और भी कई सारी किस्में हैं। इसका भी उपयोग अगर बात करें तो पत्तियों का ही उपयोग होगा, जिसका उपयोग कॉस्मेटिक पदार्थ बनाने में किया जाएगा। आगे बात करते हैं रतनजोत, जिसका अन्य नाम जेट्रोपा भी है, और इसका वानस्पतिक नाम जो है वो जेट्रोपा कर्कस है। किस कुल में आता है, यूफोर्बिएसी कुल में आता है। रतनजोत का उपयोग जो होता है वो बायोडीजल के रूप में या जैव ईंधन, जो कहा है आज सबसे ज़्यादा बार पूछा भी गया है, और बायोडीजल का एक मुख्य स्रोत। एक और पॉइंट बनता है इसमें, रतनजोत के बीजों का भंडारण कई वर्षों तक बिना क्षति के किया जा सकता है। इसे अगर पौधों में बात करें जिनके बीज कई लंबे समय तक रह सकते हैं सुरक्षित बिना खराब हुए, तो वो रतनजोत के बीजों का भंडारण कई वर्षों तक कर सकते हैं, आप ये भी याद रखें लाइन। आगे बात करते हैं खस घास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। खस घास का वानस्पतिक नाम जो है विटेवेरिया जिजेनियोडस है। किस कुल में आता है, तो ग्रेमेनी कुल में आता है। कहाँ से, ग्रेमेनी कुल के। उपयोगी भाग, तो जड़ है। किस्म कौन कौन सी है, तो सुगंधा, केसरी, KS1 और KS2, ये कुछ प्रमुख किस्में हैं।
जड़ें स्पंजी प्रकार की होती है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि खसगांस की जड़ें किस प्रकार की होती है, स्पंजी प्रकार, जिनसे सुगंधित तेल प्राप्त होता है। आगे बात करते हैं पुदीना। पुदीना का वानस्पतिक नाम है मेंथा आर्वेंसिस। इसका मुख्य घटक, इसके अंदर जो तत्व है वो मेंथोल है। पुदीना का जो कुल है वो लेबिएटी कुल में आता है, तो आप वो भी याद रखें साथ में, वानस्पतिक नाम मेंथा आर्वेंसिस और कुल किस कुल में आता है, तो लेबिएटी कुल में आता है। मुख्य घटक मेंथोल है, इसके अंदर जो इसके तेल से जो सुगंध प्राप्त होती है वो मेंथोल तत्व के कारण प्राप्त होती है। किस्में कौन कौन सी प्रमुख किस्में, तो हिमालयन और शिवालिक प्रमुख किस्में इसकी दो। विश्व का 75 से 80% पुदीना कहाँ प्राप्त होता है, तो वो भारत से ही प्राप्त होता है, यानी सबसे ज़्यादा जो खेती की जाती है वो भारत में और उत्पादन भी भारत में ही होता है। इसके अलावा 2 फसलें और हैं इसमें पौधे जो पूछ सकते हैं। बेलोडोना का वानस्पतिक नाम जो है एट्रोपो बेलोडोना और कुल सोलेनेसी कुल में आता है, और चंदन का वानस्पतिक नाम है सेंटेलम एल्बम। तो ये थे कुछ प्रमुख ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा इसके और भी कुछ प्रमुख ऑब्जेक्टिव हैं जो हम अगला पार्ट लेके आएंगे, पार्ट 3 वीडियोस में, तो आप उसमें ज़रूर देखें। वीडियो को पाने के लिए इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।